ये गुफ्तगू जो हफ्ते में एक बार होती दिलचस्प थी और जशपुशा जहां पैमा। हकीम साहब इसे दर से कबरी कहा करते थे। ये रह जाते थे, वहीं पे उनका ड्राइवर उनका मसल्ला देता था, वो वहीं पर नमाज अदा करते थे। तो कई बार हमने ये कोशिश करके के बाद उनके बराबर में जगह पाई। आज जामिया हमदर्द का फाउंडर्स डे मनाया जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर अफशार आलम साहब मौजूद हैं। सर, आज फाउंडर्स डे मनाया जा रहा है, एलुमनी मीट भी है, क्या संदेश देंगे? देखिए, जामिया हमदर्द के फाउंडर्स डे जो है वो बेसिकली 14 सितंबर में हम लोग मनाते हैं, जो हकीम साहब का बर्थडे है। हकीम साहब के बारे में एक सेमिनार रखा है और उसमें पूरे यूपी से बच्चे आए हैं जो हमारे यहाँ से BUMS, फार्मेसी, मैनेजमेंट इन कोर्सेज़ को पास आउट किए हैं। तो वो सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग उसमें यही हकीम साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो जामिया हमदर्द के फाउंडर थे वो हकीम अब्दुल हमीद साहब थे। तो उन्होंने जो कॉलेजेस बनाया, पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन में था, फिर उसके बाद सबसे अलग होकर एक नई यूनिवर्सिटी बनी 1989 में। तो जामिया हमदर्द के बच्चे आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, UK हो, हर जगह मिलेंगे। तो देखिए, जब से मैं वाइस चांसलर हुआ हूँ तो मैंने एलुमनाई एसोसिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया और कई अलग अदर कंट्री में भी गया जहाँ जामिया हमदर्द में हमारे चैप्टर्स कायम हैं। तो उसी सिलसिले में मैं यूपी में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि यूपी एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और ज़्यादातर बच्चे जो दिल्ली में आते हैं वो यूपी से भी आते हैं, तो उनको हम जोड़ना चाहते हैं। सर, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से लोग जो हैं एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं, तो यूनानी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए कैसे काम करें? देखिए, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने एलोपैथ से यूनानी को एक अलग विभाग बना दिया। आयुष मंत्रालय आया और आयुष में आपने देखा होगा योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। तो आयुर्वेद और यूनानी में भी इनका है। और यूनानी बेसिकली देखिए आया ज़रूर ग्रीक से है, लेकिन वो पद्धति पूरी दुनिया में चला गया, लेकिन आज हिंदुस्तान में कायम है। अगर आप इसका कंपेयर दूसरे कंट्री से करते हैं तो वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे प्रिवेंशन के लिए और भी जैसे लीवर है, पेट है, किडनी है, तो उन डिजीज़ में यूनानी का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखे होंगे कि भारत में जब अंग्रेज़ आए तभी आपका इंग्लिश मेडिसिन आया, लेकिन यूनानी तो सदियों से रहा है, आयुर्वेद तो सदियों से रहा है। तो इसलिए भारत सरकार आयुर्वेद को और यूनानी को एक हर्बल मेडिसिन के तहत पर काफ़ी काम कर रही है और जामिया हमदर्द को उन्होंने सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, जजेस, ये लोग आते हैं मुझसे, कहते हैं कि यार मुझे एक प्रॉब्लम है। तो जब मैं यूनानी के डॉक्टर से उनका इलाज कराता हूँ तो वही कहते हैं यार कि मैं तो उसको एलोपैथ में सालों साल कर रहा था, ठीक नहीं हुआ, यूनानी में सिर्फ 3 महीने में ठीक हो गया। तो डेफिनेटली यूनानी मेडिसिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो सबसे पहले आपके पेट को ठीक करता है। अगर आप पेट ठीक हो जाएगा तो आपका सारा शरीर ठीक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनानी मेडिसिन का चिकित्सा में। और आप देखेंगे कि यूनानी से लोगों का चाह बढ़ रहा है, आयुर्वेद से लोगों का चाह बढ़ रहा है, योग से बढ़ रहा है। तो प्रिवेंशन के लिए इससे अच्छा कोई मेडिसिन नहीं है। सर, एक सवाल और रहेगा, यूनानी में सर कपिंग थेरेपी को बहुत अहमियत दी जाती है। देखिए, बेसिकली हिजामा टेक्निक यूनानी का है और आपने देखा होगा कि ये आजकल चाइना में, कोरिया में और जापान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इसका जो बेसिक है, इसको चाइनीज़ भी क्लेम करते हैं, इनको सारे अदर तिब्बत भी क्लेम करता है, लेकिन कपिंग जो हिजामा है वो यूनानी में बेस्ट है। अगर आप कपिंग कराएंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस नहीं होगी, तो लाइफ में आप एक जैसे फिट इंडिया मूवमेंट पे ये एक थेरेपी है जिसको करने से लोगों को फिटनेस बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर असद इदरीस साहब हैं। आज जामिया हमदर्द का एलुमनी डे बनाया जा रहा है और फाउंडर्स डे बनाया जा रहा है। आप लोग ने एक अहम योगदान दिया। ये देखिए, अभी हमारी ये पहली मीटिंग है और हम लोगों ने इस इरादे के साथ इसकी शुरुआत की है कि हर साल इसी महीने में और 14 से 24 के बीच में हर साल इसका इनेकाद करेंगे। और इसके करने का मकसद ये है कि जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल के फील्ड में काम कर रहे हैं उनका गेट टुगेदर भी हो जाए और जो विज़न हमारे
फाउंडर्स का था, हकीम अब्दुल हमीद साहब को, उस विज़न को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और कौम और मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। प्रदेश में यूनानी मेडिसिन को और प्रमोट करने के लिए काम आगे होगा। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर असद इदरीस साहब थे, जिन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश चैप्टर की शुरुआत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं यूनानी मेडिसिन को और प्रमोट करा जाएगा और आने वाले समय में इसको और आगे ले जाने का काम किया जाएगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।